हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। सुबह सुबह आपसे बात करके लगता है दिन अच्छा बीतेगा और ऐसा लगता है कि मैंने सबसे ज़रूरी काम जो अपना है वो किया है। आपके साथ बातचीत करने का ये अवसर मिलता है। वीडियो एक माध्यम है और ऐसा लगता है बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द हैं जो मुझसे जुड़ गए हैं और निरंतर जुड़ते जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन्हें धन्यवाद दूंगी कि उन्हें बहुत बहुत हृदय से आभार कि वो मेरे साथ जुड़े हैं। और पढ़ाना एक प्रकार का नशा ही कह सकते हैं कि बच्चों से लिंक टूट गया, स्कूल छोड़ दिए, फिर भी लगता है कि बच्चों से कहीं जुड़े रहने का एक साधन मेरे पास होना चाहिए। तो ये साधन मुझे ज़्यादा बेहतर लगता है। खैर, ये सब बातें तो आए दिन वीडियो में होती रहेंगी। मैं विषय पर आती हूँ, टॉपिक पर आती हूँ कि आज का जो विषय है पढ़ाने का, मैं आपको पढ़ा रही थी वाक्य भेद, वो भी अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, क्योंकि रचना के आधार पर वाक्य भेद मैंने पढ़ा दिया है और अर्थ के आधार पर वाक्य भेद मैंने तब भी कहा था कि बाद में पढ़ाऊंगी। तो मैंने अब शुरू किया अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो है उसके 8 प्रकार हैं। 8 प्रकार हैं। तो कौन कौन से हैं वो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप देखिए। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद जो है वो 8 प्रकार के हैं। विधान निषेध आज्ञा प्रश्न, विधान निषेध आज्ञा प्रश्न, विस्मय संदेह इच्छा संकेत। विधान निषेध आज्ञा प्रश्न, विधान निषेध आज्ञा प्रश्न, विस्मय संदेह इच्छा संकेत। विस्मय संदेह इच्छा संकेत आप ऐसे करके याद करिएगा। विधान निषेध आज्ञा प्रश्न, विधान निषेध आज्ञा प्रश्न, विस्मय संदेह इच्छा संकेत। तो आपको वो आसानी से याद हो जाएगा और सब में वाचक लगा दीजिएगा। यानी अर्थ के आधार पर जो वाक्य भेद है उसके कितने प्रकार हैं? 8 प्रकार हैं। वो 8 प्रकार कौन कौन से हैं? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य और संकेतवाचक वाक्य। तो संकेतवाचक वाक्य सब में वाक्य लगा दीजिए। चाहिए तो आप, अगर आप वाक्य लगाना चाहते हैं तो आप इसको बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आपको याद करना आसान हो जाएगा। याद करने का आसान सा तरीका बताने के लिए मैंने इस तरीके से आपको बताया कि आपको याद करना हो तो आसानी से आप याद कर सकते हैं। बस मेरे कहने का उद्देश्य यही है कि याद आपको होना चाहिए किसी भी माध्यम से हो। तो आप देखिए, संक्षेप में मैं बिल्कुल आपको पहले एक समरी की तरह बता देती हूँ कि विधानवाचक जो वाक्य जो होता है वो चाहे रचना के आधार पर सरल वाक्य कहिए या अर्थ के आधार पर विधानवाचक कहिए या सिंपल सेंटेंस जिसे कहते हैं, सरल वाक्य जिसमें कि एक कर्ता और एक क्रिया से एक क्रिया संपन्न होती दिखाई देती है, वो आपका एक उद्देश्य एक विधेय हो या एक कर्ता और एक क्रिया हो, वो विधानवाचक। जिन वाक्यों में नकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता हो, निगेटिव सेंटेंस जिसे हम निगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, तो जिसमें नकारात्मकता का भाव उत्पन्न होता हो वो निषेधवाचक है। आज्ञावाचक वाक्यों में जिसमें कोई किसी भी प्रकार की आज्ञा दी जा रही, ये कर दो, वो खा लो, वो बैठ जाओ, तुम वहां चले जाओ, इधर आ जाओ, तो इस तरह की किसी भी आज्ञा का बात की जा रही हो, ऑर्डर वाली भाषा हो। फिर प्रश्नवाचक में क्वेश्चन, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बाजार से कब आओगे, तुम कैसे करते हो, वगैरह इस तरह के क्वेश्चन में, क्वेश्चन टाइप वाले जो क्वेश्चन। फिर विस्मयवाचक में क्या होता है? विस्मयवाचक में विस्मयवाचक में आश्चर्यजनक करने वाली चीजें जो होती, वाह कितना सुंदर स्थान है, वाह ये फूल कितना सुंदर, अरे तुम कब आए, तो ऐसे तरह की इच्छा हो या जो भी हो, जो आश्चर्य में डालने वाली चीजें हो, तो वो सारे किसमें आ जाती हैं? विस्मयवाचक। संदेहवाचक में जहां कहीं भी वाक्य से संदेह स्पष्ट हो रहा हो, जो आपको संदेह लगे कि ये काम होगा कि नहीं होगा, उसमें संदेह। इच्छावाचक में आपकी यात्रा मंगलमय हो, आपका दिन शुभ हो, ये इच्छावाचक में हो गया। संकेतवाचक में ऐसा हो कि जिसमें किसी भी तरह से एक संकेत दिया जा रहा हो कि तुम
जो भी, यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, यदि और तो से शुरू होता हो। तो ये संदेह जो है शायद से शुरू होता है और यदि और तो से ये शुरू होता है, तो बिल्कुल आसानी से होता है। ये तो सरल बात ही है, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये ऑर्डर वाले सेंटेंस है, ये आपके क्वेश्चन में जो होंगे जहाँ तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो, ये आपको आश्चर्य में डालने वाली चीजों का है। इसमें शायद वाले से शुरू होता है, इसमें एक इच्छा प्रकट होती है भगवान आपका दिन मंगलमय हो, और इसमें संकेत होता है यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यदि तुम ऐसा करोगे तो ये काम होगा, यदि आज बादल हुए तो वर्षा होगी। तो इस तरीके की चीजें जो होती है वो आपके संकेत के माध्यम से पता चलता है। तो मैंने साधारण रूप से 8 की समरी बताई है कि किस तरह के वाक्य होते हैं। अब एक एक को मैं वीडियो में डिटेल से परिभाषा सहित बताती जाऊंगी। उसके पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको उतार लीजिए। तो मैं इसको रब करती हूँ। और पहला लिखती हूँ विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य जिन वाक्यों में एक कर्ता और एक क्रिया संपन्न होती दिखाई दे, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। मैं परिभाषा इसलिए लिख देती हूँ कि मुझे ये लगता है कि छोटे क्लास से लेकर प्रतियोगिता आदि में इस तरह के प्रश्न आते हैं, तो सभी बच्चे हैं और सभी कैटेगरी के बच्चे मेरे से जुड़ रहे हैं, तो मुझे सबके लिए सोच के चलना पड़ता है। इसलिए मैं परिभाषा भी लिखती हूँ और समझाती भी हूँ। जो बड़े बच्चे हैं वो समझ के काम कर सकते हैं और परिभाषा को देख सकते हैं, और जो 6 से लेके 10 तक के बच्चे हैं, 9 तक के बच्चे हैं, अगर वो मेरे साथ जुड़े हैं तो वो इसे देखकर अगर अपनी कॉपी में लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं। तो दोनों समस्याओं का समाधान एक साथ करने के लिए मैंने इस चीज को किया है। उदाहरण लिखती हूँ, जैसे वह खा चुका है, राम बाजार जाता है, माताजी खाना पका रही हैं, मोहन खेल रहा है, नदी सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उगता है, हवा चल रही है, नदी बह रही है। किसी भी तरीके का वाक्य हो सकता है। तो इस तरीके में कोई भी वाक्य लिखा जा सकता है जिसमें एक क्रिया संपन्न होती दिखाई दे रही हो, उसे हम जो है विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब बारी आ गई निषेधवाचक वाक्य की। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य।
अब निषेधवाचक वाक्य जो है वो क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस में जहां कहीं भी होगा नहीं करने के लिए कहा जाएगा। तुम, जैसे कि वह शैतान नहीं है, जैसे कह दिए निषेध, इस प्रकार के वाक्य में क्रिया नहीं होती, नहीं होती दिखाई देती है। इस प्रकार के वाक्य में क्रिया नहीं होती दिखाई देती है, जैसे हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। दूसरा वाक्य हो सकता है, कोई भी वाक्य जो नहीं के अर्थ में हो उसे हम कह सकते हैं वहां तो किसी भी तरह जाने योग्य नहीं है। फूल खिल नहीं रहे हैं, खिल नहीं रहे हैं। मैं खाना नहीं खाऊंगा। तो जितने भी काम इसमें होते दिखाई देंगे वो निगेटिव नहीं करने की स्थिति में होंगे, कि वो कार्य नहीं हो रहा है। इस चीज को आप ध्यान में रख के चलिए कि यहाँ सब जगह जितने भी कार्य दिखाए जाएंगे वो न होने की स्थिति में होंगे। तो ये सारे जो हैं वो नकारात्मक, जिसको आप निगेटिव सेंटेंस इंग्लिश में कहते हैं, वो निगेटिव सेंटेंस ही यहाँ पर दिखाए गए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं रब करूं। मैं रब करती हूँ। अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और जिन बच्चों को लिखने की जरूरत होगी, क्लास 6 के होंगे, 7 के होंगे या 9 के होंगे, वो लिख भी सकते हैं स्क्रीनशॉट के माध्यम से। तो मैं इसको रब करती हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलती भी हूँ कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप भूल न जाएं। और आपको लिखने की आवश्यकता हो, अपनी कॉपी पूरी करनी हो, तो सरल शब्दों में, किताबी भाषा की जगह अपने सरल शब्दों में उसको आप लिख सकते हैं, जो कि आसानी से याद भी हो जाएगा और आप अपनी कॉपी का काम भी कम शब्दों में भी पूरा कर सकते हैं। सही। अब तीसरा है आज्ञावाचक। आज्ञावाचक का मतलब जहां ऑर्डर दिया जा रहा, ये काम कर लो, सुबह जल्दी उठ जाना। आज्ञावाचक वाक्य जिन वाक्यों के माध्यम से कोई आज्ञा या अनुरोध का भाव प्रकट होता है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अब आपको क्या देखना है
कोई ऑर्डर वाली भाषा बोली जाए कि जरा एक गिलास पानी लाओ, मेरे लिए पेन लाओ, कोई ऑर्डर वाली भाषा दी जाए, उस सब में आज्ञावाचक है। जैसे बगीचे से आम तोड़ लाओ, मुझे एक गिलास पानी दे दो। मेरे लिए कलम लाओ, आज ही जमीन का बंटवारा कर दो। आज ही जमीन का बंटवारा कर दो। तुम जाओ और उसे भेज दो और भाई को भेज दो। अब देखिए, जितने भी वाक्य मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, ये सारे वाक्य में आपको पढ़ते ही जो है वो ऑर्डर की भाषा सुनाई दे रही, सब में है ऑर्डर की भाषा। वीडियो बड़ा हो रहा है फिर भी मैं इसको कंप्लीट कर दे रही हूँ। बगीचे से आम तोड़ लाओ, एक गिलास पानी दे दो, मेरे लिए कलम लाओ, जमीन का बंटवारा कर दो, जाओ तुम जाओ और भाई को भेज दो। इस सारे में ऑर्डर वाली लैंग्वेज इस्तेमाल होगी, ऑर्डर वाली भाषा बोलेंगे और उसकी टोन में भी होगा ये काम कर दो। यानी ये ऑर्डर की भाषा को बोलते समय भी ध्यान दिया जाता है, तो आप उसे पढ़ के भी समझ सकते हैं, बोल के भी समझ सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और इसके अगले पार्ट में मैं बाकी हिस्से को लेकर आपसे फिर मिलूंगी। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आप मेरे साथ बने रहिए। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू और अगले पार्ट में ज़रूर मिलिए।